अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं सेकंड ईयर मैथ के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि है हमारे पास फंक्शन एंड लिमिट्स। जिसमें आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे फंक्शन के बारे में। देन हम बात करेंगे डोमेन्स के बारे में एंड रेंज के बारे में। सो बेसिकली जो फंक्शन का कंसेप्ट था उसको डेवलप किया था गॉटफ्रीड विलियम लेबनिज़, जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन थे और 1973 के अंदर उन्होंने इस कंसेप्ट को डेवलप किया था। बेसिकली फंक्शन आपके पास एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपके पास क्या डिस्क्राइब करती है, जो आपके पास कोई भी एक क्वांटिटी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी आप एक क्वांटिटी ले लें, उसकी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर जो डिपेंडेंस होती है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं बाय यूजिंग फंक्शन। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, अगर मेरे पास y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो इसमें देखें ये जो हमारे पास एक रिलेशन लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें देखें ये हमारे पास एक रिलेशन है जो कि वेरिएबल्स के दरमियान है। तो अगर इस रिलेशन में आप देखें तो ये जो आपका x है यहाँ पे, ये आपका कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यही जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है ये बेसिकली डोमेन होती है फंक्शन की, लेकिन इसके ऊपर कुछ कंडीशंस और लग जाती हैं डोमेन के लिए। और ये जो आपके पास y होता है ये आपका कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि देखें आप कोई भी x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको y की वहाँ से डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ ज़ीरो पुट कर देता हूँ तो देन देखें यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिलेगी y इज़ इक्वल टू ज़ीरो स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिलेगी वन। ठीक है, तो देखें जैसे जैसे आप इसके अंदर x की वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे तो आपको y की डिफरेंट वैल्यू मिल जाएंगी। तो इस रिलेशन में देखें आप क्या कर रहे हैं कि दो वेरिएबल्स की जो एक दूसरे पे डिपेंडेंस है, यानी एक क्वांटिटी यानी आपका y जो है वो x पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो बेसिकली ये फंक्शन हमें बताता है, बट दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की आपके पास डेफिनेशन क्या होती है कि फंक्शन आपके पास एक ऐसा रिलेशन होता है, ठीक है, जिसमें आप क्या करो कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे हमारा x है, तो अगर हम x की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो हमें y की अगर कोई एक यूनिक वैल्यू मिलती है तो वो जो आपका रिलेशन होगा वो रिलेशन आपका क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। जस्ट लाइक इन दिस केस देखें आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस केस में मैं x की वैल्यू ज़ीरो पुट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ से देखें y की एक ही वैल्यू मिल रही है, y इज़ इक्वल टू वन। इसी तरह देखिए अगर x की वैल्यू यहाँ पे मैं वन पुट करूँगा तो मुझे y की एक ही वैल्यू मिलेगी, यूनिक वैल्यू मिलेगी, जो कि हमारे पास टू होगी। ठीक है, सो फंक्शन किसी भी रिलेशन का फंक्शन होने के लिए ये ज़रूरी है कि अगर वहाँ पे आप जो आपका वेरिएबल x है या कोई भी वेरिएबल आपका हो सकता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसकी अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो वहाँ पे अगर वो आपको जो आपका फंक्शन y है उसकी एक यूनिक वैल्यू देता है, तो वो जो रिलेशन आपके पास होता है उस रिलेशन को हम लोग नाम देते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। जस्ट लाइक दैट देखें अगर मैं इस रिलेशन को लूँ वाई स्क्र इज़ इक्वल टू फोर एक्स, ठीक है, तो देखें अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को फॉर एग्जांपल टू रख लेता हूँ तो देखें वाई स्क्र इज़ इक्वल टू फोर इंटू टू, तो वाई स्क्र की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एट। तो y की वैल्यू बेसिकली हमारे पास आएगी प्लस माइनस अंडर रूट एट। तो देखें इस रिलेशन में आपके पास x की एक वैल्यू के लिए y की कोई एक यूनिक वैल्यू नहीं आ रही, सो इस वजह से हम इस रिलेशन को फंक्शन का नाम नहीं देते। इसी तरह से देखें फॉर एग्जांपल फंक्शन एक और चीज़ भी हो सकती है कि अगर आप क्या लेते हैं कि ये फॉर एग्जांपल आप यही सेम तरीके से कि हम इस तरीके से रिलेशन लें, ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ माइंड में रख सकते हैं फंक्शन की कि जब भी आप कोई रिलेशन लेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये रिलेशन लेता हूँ टू एक्स प्लस वन, तो अगर ये जो आपके पास y है या इसकी जब डिग्री होगी हमारे पास वो वन होगी, ठीक है, यानी ये जब हमारे पास लीनियर होगा तो वो जो रिलेशन होगा ना वो आपके पास फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको y की एक वैल्यू मिलेगी। लेकिन जिसकी डिग्री आपके पास वन से ज़्यादा होगी वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको y की जो है x की एक वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो वहाँ पे आपको y की एक या एक से ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। जस्ट लाइक दैट देखें फॉर एग्जांपल फंक्शन और क्या हो सकते हैं कि जब हम एरिया की बात करते हैं तो ठीक है, देखें एरिया का फार्मूला होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो अब देखें ये हमारे पास क्या है कि यहाँ पे एरिया जो है ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर का, ठीक है। इसी तरह से फंक्शन को हम डिफरेंट टर्म्स के साथ डिनोट करते हैं।
कॉमनली जो हम टर्म्स यूज़ करते हैं फंक्शन के लिए वो हमारे पास होती है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। लेकिन देखें फंक्शन को हम ना एक और तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि फंक्शन इज़ जस्ट लाइक अ मशीन, ठीक है। कि फंक्शन आपके पास क्या होता है, एक मशीन की तरह होता है जिसमें आप कोई भी एक इनपुट देते हो तो वहाँ से आपको एक आउटपुट मिलती है, और वही बेसिकली जो इनपुट होती है ना फंक्शन की, उसी को बेसिकली हम लोग डोमेन कहते हैं। लेकिन हम स्पेसिफिकली डोमेन को आगे जाकर देखेंगे, और वही जो आउटपुट होती है उसको आप रेंज कहते हो, ठीक है। तो और इस तरीके से आप क्या करते हो, फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। इसी तरह नॉर्मली आप फंक्शन को डिनोट कर सकते हो एफ स्मॉल जी स्मॉल एच, एंड इसी तरह आप उसको कैपिटल एफ कैपिटल जी कैपिटल एच एंड सो ऑन, इसी तरीके से आप कोई भी यहाँ से टर्म यूज़ करके जो फंक्शन है उसको डिनोट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे, नॉर्मली हमने देख लिया कि फ़ंक्शन अगर हमारा कोई भी रिलेशन जो होगा वो फंक्शन होगा अगर जो हमारा वेरिएबल है डिपेंडेंट वेरिएबल, उसकी जो डिग्री ऑफ जो हमारे पास वो डिग्री है उसकी मैक्सिमम वो हमारे पास वन हो, यानी वो लीनियर हो। जब वो लीनियर होगा तो वो जो हमारा गिवन रिलेशन होगा वो हमारे पास फंक्शन होगा। अच्छा, रिलेशन क्या है यहाँ पे, सिंपल देखें, जब भी हम रिलेशन के बारे में बात करते हैं तो जैसे हम बात करते हैं ब्रदर, ठीक है, एंड सिस्टर के बारे में, ठीक है। तो देखें ब्रदर एंड सिस्टर ये भी हमारे पास एक रिलेशन होता है। तो जस्ट लाइक जब आप वेरिएबल्स के दरमियान एक्स एंड वाई फॉर एग्जांपल कोई भी आपका वेरिएबल हो गया, तो उसके दरमियान जब आप एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हो जिसमें आपस में वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं, तो वो एक रिलेशन होता है। तो वो रिलेशन फंक्शन कब होगा, उसकी कंडीशन हमने देखी है कि अगर x की मैं कोई भी वैल्यू पुट करूँ तो y की मुझे एक यूनिक वैल्यू मिले, तो वो जो हमारे पास गिवन रिलेशन होगा वो हमारे पास फंक्शन होगा। इस तरह से आपके पास अगर कोई भी रिलेशन आ जाता है और आपको कहा जाता है कि क्या ये जो आपके पास गिवन रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं है, तो आप इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डोमेन्स के बारे में एंड रेंज के बारे में, ठीक है। देखिए डोमेन के बारे में हमने बात की थी, तो हमने कहा था कि अगर मैं कोई भी एक रिलेशन लिखता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये तो हमारे पास फंक्शन हो गया ना। अगर हम कोई भी एक रिलेशन लिखते हैं वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इसमें हमने ये कहा था कि ये जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है यही बेसिकली हमारे पास क्या होती है, डोमेन होती है किसी भी फंक्शन की। लेकिन डोमेन के लिए हमारे पास ना एक स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है, ठीक है। वो क्या होती है कि आप डोमेन आपके पास क्या होती है, ये वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो होती है, ठीक है। हम लोग ये तो कहते हैं कि वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये होती है कि जब आपका एफ ऑफ एक्स यानी जो आपका फंक्शन है, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो कि उस उन तमाम वैल्यूज़ के लिए वो डेफिनेट हो, ठीक है। डेफिनेट मतलब क्या कि अगर आप कोई भी एक्स की वैल्यू पुट करो तो आपका फंक्शन जो है वो डिफाइन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, कभी भी वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। जस्ट लाइक दैट फॉर एग्जांपल अगर हम ये एग्जांपल है ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स, तो देखें अगर इसमें आप एक्स की वैल्यू को ज़ीरो पुट करके देखते हैं, ठीक है, तो देखें आपके पास एफ ऑफ ज़ीरो क्या होगा, वन ओवर ज़ीरो होगा, और वन ओवर ज़ीरो मतलब कि अनडिफाइन हो जाएगा आपका फंक्शन, ठीक है। आपका फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो देखें हम इस x की वैल्यू को कभी भी इसकी डोमेन के अंदर नहीं लिखेंगे, क्योंकि डोमेन के अंदर वही तमाम वैल्यूज़ आएंगी जो कि आप किसी भी फंक्शन के अंदर पुट करें, ठीक है। यानी आप एफ एफ एक्स के अंदर पुट करें और आपका जो फंक्शन है वो उन वैल्यूज़ के लिए डिफाइन रहे। तो इसकी हम डोमेन अगर लिखें तो देखें इसकी डोमेन हमारे पास क्या होगी कि तमाम रियल नंबर आप इसमें पुट कर सकते हो एक्सेप्ट ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा आप तमाम रियल नंबर्स जो हैं वो इसकी डोमेन में पुट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से देखें अगर हम कोई ऐसा एक्सप्रेशन ले लेते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एफ एफ एक्स इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल वन ओवर एक्स प्लस फाइव, ठीक है, ये हम लोग ले लेते हैं। तो देखें इसकी आपके पास डोमेन क्या होगी, आप सिंपल क्या करेंगे, ये जो नीचे टर्म लिखी होगी आप इसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें, एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से आप ना एक्स की वैल्यू को निकाल लें, तो देखें एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -5, ठीक है। तो जब भी आप -5 इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, ठीक है, -5 अगर देखें हम इस फंक्शन के अंदर पुट करके देखें ना, तो हमारे पास क्या होगा -5 प्लस 5, ठीक है। तो देखें एफ ऑफ -5 पे जो आपका फंक्शन है वो अनडिफाइन हो जाता है,
ठीक है। तो इस तरह का जब भी आपके पास एक्सप्रेशन आए तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होगी उसको ज़ीरो के इक्वल रख लेना है, और वो वैल्यू वहाँ से आपने एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। उस एक्स की वैल्यू पे जो आपका फंक्शन होगा वो अनडिफाइन होगा, और उसको आप कभी भी इसकी डोमेन के अंदर पुट नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसकी डोमेन अगर मैं लिखूँ तो मैं इसकी डोमेन कैसे लिखूँगा कि इसकी डोमेन होगी हमारे पास कि तमाम रियल नंबर इसके अंदर शामिल होंगे, लेकिन -5 जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं होगा, ठीक है। जस्ट लाइक दैट आप एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ इस तरह का एक रिलेशन ले लेता हूँ, ठीक है, कि मैं ले लेता हूँ एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन लेता हूँ 1 आवर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ जी हम लोग 3x+1, ठीक है, हम लोग ये एक फंक्शन ले लेते हैं। तो इसमें भी सिंपल आप क्या करेंगे, इस 3x+1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से आप निकालेंगे x की वैल्यू, ठीक है। तो देखें x की वैल्यू क्या आएगी, ये उधर चला जाएगा, -1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1/3। इस x की वैल्यू के ऊपर आपका ये वाला जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ये अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस x की वैल्यू को कभी इसमें पुट नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप x की वैल्यू ये वाली पुट करके देखें ना, -f/3, x की जगह पे रिप्लेस कर दें -1/3 को, तो देखें हमारे पास क्या होगा, 1/3 इंटू -1/3 +1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास f ऑफ -1/3 क्या आ जाएगा, वो हमारे पास 1, ये कैंसिल हो जाएगा, -1 +1, देखिए फिर ये हमारे पास 1/0 की फॉर्म बन रही है, यानी फिर से हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो इसकी डोमेन में अगर लिखूंगा तो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन होगी हमारे पास तमाम रियल नंबर आप इसके अंदर लिख सकते हो एक्सेप्ट -1/3, ठीक है। और इसको आप सेट की फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि रियल नंबर आपके पास एक सेट होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपका ब्रैकेट का यूज़ करना नेसेसरी है। आप डोमेन को बगैर इस आप डोमेन को इस तरीके से नहीं लिख सकते, r-1/3, आप कभी भी इस तरीके से नहीं लिख सकते, क्योंकि सेट में से हमेशा सेट माइनस होता है, आप कभी भी नंबर को माइनस नहीं करते। सो दिस इज़ अ रॉन्ग वे टू राइट द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। लेकिन देखिए जब भी हमारे पास एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं तो हम डोमेन इस तरीके से नहीं लिखते, बल्कि हम डोमेन इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं। उससे पहले कि हम डोमेन्स को इंटरवल की फॉर्म के अंदर लिखें, हम लोग देख लेते हैं कि इंटरवल्स क्या होते हैं। अच्छा, हमारे पास ना 3 तरह के इंटरवल होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास इंटरवल होता है उसको हम लोग नाम देते हैं, वो हमारे पास कहलाता है ओपन इंटरवल, ठीक है। अब ओपन इंटरवल में हमारे पास क्या होता है, ठीक है, ओपन इंटरवल को हम लोग इन ब्रैकेट्स के साथ लिखते हैं, ठीक है। ओपन इंटरवल में हमारे पास ये होता है कि हम जो यहाँ पे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी नंबर लिख लेता हूँ 1 और 2, ठीक है, तो इसमें होता ये है कि ये जो आपके यहाँ पे लिखे हुए नंबर होते हैं 1 और 2, ये शामिल नहीं होते, इनके बीच में आने वाले सारे के सारे जो आपके पास नंबर हैं वो शामिल होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये एक रियल लाइन बनाते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे आपका 1 है और यहाँ पे आपका 2 है, तो ये 1 और ये जो 2 हैं ये आपके पास शामिल नहीं होंगे, इनके बीच में ये आने वाले जो सारे नंबर हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे, ठीक है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल एक और हम कोई नंबर ले रहे हैं, ठीक है, अगर हमें डोमेन में से फॉर एग्जांपल कोई ऐसी डोमेन आ जाती है जिसमें से हमें -1 को रिमूव करना है और 0 को रिमूव करना है, ठीक है, लेकिन -1 और 0 के दरमियान को भी पुट कर सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे उसको -1 कामा 0 लिख लेंगे, ठीक है, जिसमें आपकी जो एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो एंडिंग नंबर होते हैं वो आपके पास शामिल नहीं होते, उनके बीच में आने वाले जितने भी आपके पास नंबर हैं वो आपके पास शामिल होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो आपका दूसरा इंटरवल होता है वो आपके पास होता है क्लोज इंटरवल, ठीक है। क्लोज इंटरवल जो आपके पास बेसिकली होते हैं उनको आप स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिखते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी नंबर इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है, 3 एंड फॉर एग्जांपल -3, तो इसमें होता ये है कि आपकी ये जो दो नंबर हैं, ठीक है, ये भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है, और ये नंबर भी आपके पास इंक्लूड होते हैं, लेकिन इनके बीच में आने वाले नंबर भी आपके पास क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो इस तरह के इंटरवल को हम लोग कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड ओपन इंटरवल, ठीक है। और थर्ड जो आपका इंटरवल होता है उसको हम लोग नाम देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्लोपन भी कहते हैं, ठीक है, क्लोपन भी उसका नाम होता है। फिर उसका नाम हमारे पास सेमी ओपन भी होता है, ठीक है, या उसका नाम आपके पास सेमी क्लोज भी होता है, ठीक है। इस इंटरवल में फॉर एग्जांपल क्या होता है कि इस अगर मैं कोई इंटरवल इस तरीके से लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला इंटरवल मैं लिख देता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं लिख देता हूँ -2 और एक साइड पे मैं 1, यानी एक साइड से ओपन और एक साइड से क्लोज जो इंटरवल होता है आपका, उस इंटरवल को आप क्या नाम देते हो, वो आपके पास क्या कहलाता है, वो आपके पास कहलाता है क्लोपन इंटरवल, ठीक है। इसी तरह से देखें, अब हम देखते हैं कि हमने अगर डोमेन्स को इन फॉर्म के अंदर लिखना है तो हम किस तरीके से उनको इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन इस तरह से लिखते हैं कि हमें जो एफ ऑफ एक्स है
वो कुछ इस तरीके से गिवन होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2/5 माइनस 2x। ठीक है, कुछ इस तरह से हमें फंक्शन गिवन है और कहा जाता है कि इस फंक्शन की आप क्या लिखो, डोमेन लिखो। ठीक है, तो इसकी डोमेन आप लिखने के लिए क्या करोगे, सिंपल सी बात है, आप इसको क्या कर दोगे, जीरो के इक्वल पुट कर दोगे। ठीक है, तो देखें हम इसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं। ठीक है, 2/5 माइनस 2x विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करो, x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, x की वैल्यू को अगर आप निकालोगे तो 2/5 इज इक्वल टू 2x। अब इस सिंपल ये x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर दो, तो यहाँ से 1/5 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखें आपकी डोमेन क्या है, इसमें आपकी डोमेन ये है कि आपने 1/5 को यहाँ कभी भी पुट नहीं करना, यानी 1/5 आपकी डोमेन में नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी तमाम नंबर्स जो है वो आप डोमेन में लिख सकते हो। ठीक है, सो इसकी डोमेन आप कैसे लिखोगे, इसकी डोमेन आप इस तरीके से लिखोगे, आप लिखोगे इसकी जो डोमेन होगी वो माइनस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, ठीक है, से लेकर हमारे पास 1/5 तक। ठीक है, और ओपन इंटरवल। देखिए अब यहाँ से माइनस इन्फिनिटी भी इसके अंदर शामिल नहीं है, 1/5 भी इसके अंदर शामिल नहीं है। ठीक है, इसी तरह यूनियन, फिर हमारे पास क्या होंगे, 1/5। ठीक है, और फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखें ये इस फंक्शन की क्या होगी, डोमेन होगी। ठीक है, कि इसमें तमाम रियल नंबर शामिल होंगे। रियल नंबर में देखें इन्फिनिटी नहीं आता, इस वजह से हमने ओपन इंटरवल लगा के उसको भी एक्सक्लूड कर दिया, और 1/5 को भी हमने एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, यानी 1/5 इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो उसकी डोमेन को आप इस तरीके से लिखोगे। अच्छा, जस्ट लाइक अगर हम एक और फंक्शन इसी तरह के लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला फंक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, सेकंड हम ये वाला फंक्शन ले लेते हैं कि अगर हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास 1/x² - 1 के इक्वल हो। ठीक है, तो अगर हमें कहा जाए कि इसकी डोमेन लिखें, ठीक, इसकी डोमेन आप किस तरह से लिखेंगे, सिंपल आप वही पुट करेंगे, x² - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x²1, तो यहाँ से देखें आपको आपके पास x की दो वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, +-1। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू +-1 जो है वो इसकी डोमेन में कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। तमाम वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हो इसकी डोमेन के अंदर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू +-1 के। ठीक है, तो इसकी डोमेन आप किस तरह से लिखोगे, ठीक है, इसकी डोमेन आपके पास ये होगी। ठीक है, इसकी डोमेन अगर आप लिखो तो आप डोमेन में लिखोगे, इसकी जो हमारे पास डोमेन होगी वो क्या होगी। ठीक है, ज़ीरो, ज़ीरो शामिल होगा इसके अंदर। ठीक है, सॉरी ज़ीरो नहीं होगी हमारे पास, इसकी डोमेन हमारे पास क्या होगी, इसकी डोमेन अगर हम लिखें तो वो हमारे पास होगी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर, ठीक है, -1 तक, ये दोनों एक्सक्लूड कर देंगे हम लोग। ठीक है, फिर उसके बाद यूनियन, ठीक है, -1 भी शामिल नहीं है और 1 भी शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसको भी हमने एक्सक्लूड कर दिया। फिर यूनियन, ठीक है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये देखें आपके पास क्या होगी, इस फंक्शन की डोमेन होगी। ठीक है, आप क्या करोगे, माइनस इन्फिनिटी से आप -1 तक के ओपन इंटरवल लगा दिया, यूनियन -1 और 1 शामिल नहीं है, यहाँ पे भी ओपन इंटरवल लगा दिया, फिर 1 से इन्फिनिटी। तो इस तरीके से आपके पास अगर कोई भी फंक्शन गिवन हो तो आप उस फंक्शन की क्या कर सकते हो, डोमेन को फाइंड कर सकते हो, और डोमेन को फाइंड करके इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, अक्सर पेपर के अंदर एमसीक्यूज आते हैं, आप जो टेस्ट देने जाते हैं उसके अंदर ये एमसीक्यूज आए होते हैं कि इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, जो कि अक्सर स्टूडेंट स्किप कर देते हैं बिकॉज वो इन चीज़ों को थोड़ा सा ना मुश्किल समझते हैं, बट ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आप कुछ एक दो स्टेप को फॉलो करके आप तमाम चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात करेंगे हम लोग रेंज के बारे में कि रेंज क्या होती है। बेसिकली देखें, जब मैं आपको फंक्शन के बारे में पढ़ा रहा था, ठीक है, जब मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई भी एक फंक्शन लेते हैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये जो x होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये बेसिकली ही आपकी डोमेन होती है, इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं आपके पास। ठीक है, और ये जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, ये आपके पास बेसिकली क्या होता है, यही बेसिकली क्या होती है, किसी भी फंक्शन की रेंज होती है। ठीक है, रेंज के बारे में आज हम मज़ीद डिस्कशन नहीं करेंगे, इसके क्वेश्चन हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इससे वीडियो आज बहुत लेंथी हो जाएगी। सो आज की वीडियो को हम इसके बेसिकली इंट्रोडक्शन से ही जस्ट ना क्लोज करेंगे, कल हम इससे डिटेल से स्टडी करेंगे। सो रेंज बेसिकली आपके पास क्या होती है कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, सॉरी आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हमारे पास एक्स होता है ना, आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, उसकी जो आपके पास वैल्यूज़ होती हैं वही बेसिकली आपके पास जो फंक्शन होता है उसकी आपके पास रेंज कहलाती है। जैसे देखें फंक्शन के बारे में हमने बात की थी, हमने कहा था फंक्शन इज़ जस्ट लाइक अ मशीन। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स आपके पास जस्ट एक मशीन की तरह है जिसमें ये आपकी इनपुट होती है और यहाँ से आपको आउटपुट मिलती है।
जस्ट लाइक दैट कि आप कोई भी अगर एक मशीन को लेते हैं ना, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, आप उसको इनपुट देते हैं तो वो आपको एक आउटपुट देती है, ठीक है। जस्ट लाइक दैट कि आप कोई भी फॉर एग्जांपल अगर शेक बनाने वाली मशीन लेते हैं, ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हैं कि अगर एप्पल को डालते हैं, ठीक है, तो वो एप्पल आपकी इनपुट है, ठीक है, और वो एफ ऑफ एक्स फॉर एग्जाम्पल आपकी मशीन है, वो उसके ऊपर काम करेगी, उसको ग्राइंड करेगी, ठीक है, और वहाँ से वो एप्पल जूस आपको मिलेगा, ठीक है, वो जूस की फॉर्म में जो एप्पल है वो आपको मिल जाएगा और वो आपकी आउटपुट है, ठीक है। वही ये आपकी इनपुट डोमेन होती है और आउटपुट रेंज होती है, ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं। अब हम कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे।